एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थी जिनका दूध बेचकर वो अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वो बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वो गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वो बंदर ये सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, खरगोश गड्ढा खोद कर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वो इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वो सिर्फ एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वो मालिक की नज़रों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वो अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहली ये है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किस गड्ढे में है पता नहीं। यही सोचकर उसने उस काम को अपने लिए बड़ा बना दिया। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देंगी। अगर वो बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहां से ही गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेंगी। वो 2025 हो सकता है, 2030 हो सकता है या 2032 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेंगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे। शिवानी और अर्जुन की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी अब एक रूटीन में बदल चुकी थी। सुबह ऑफिस, शाम को बच्चों की देखभाल और फिर रात को थकी हुई खामोशी। कभी जो बातें घंटों चला करती थी, अब कुछ जरूरी शब्दों में सिमट गई थी। प्यार अब भी था, लेकिन कहीं दबा दबा, चुपचाप सा। एक दिन शिवानी की सहेली ने उसे याद दिलाया कि अगला हफ्ता उसकी शादी की सालगिरह है। शिवानी चौंकी। सच में 10 साल हो गए। वो सोच में पड़ गई, कब आखिरी बार अर्जुन ने उसे देखा था जैसे पहली बार देखा हो। शिवानी ने कुछ तय किया। सालगिरह के दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली, बच्चों को नानी के घर भेजा और घर को हल्के गुलाबों से सजा दिया। खुद भी उसी गुलाबी साड़ी में सजी जो उसने शादी की पहली रात पहनी थी। हर कोने में एक पुरानी याद बिखेर दी। अर्जुन शाम को घर आया और दरवाजा खोलते ही ठिठक गया। हल्की रोशनी, फूलों की खुशबू और सामने खड़ी शिवानी बिल्कुल वैसी ही जैसी पहली बार देखी थी। उसकी आंखों में चमक लौट आई। ये सब क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। सालगिरह मुबारक हो, शिवानी ने धीमे से कहा। अर्जुन ने धीमे कदमों से पास आकर उसका हाथ थामा। मैं भूल गया था, लेकिन तुमने याद रखा। फिर दोनों ने छत पर डिनर किया। हवा में हल्की ठंडक थी और उनके बीच एक पुराना सा अपनापन। बातों बातों में अर्जुन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? शिवानी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हम पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन हम अब कुछ और खूबसूरत बन चुके हैं। अब हमारी चुप्पियां भी बोलती हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसका हाथ चूमा। काश मैं हर दिन तुम्हें ऐसे ही देख सकूं। तो फिर देखो ना, शिवानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हर रोज थोड़ा सा वक्त हमें भी देना होगा, इस रिश्ते को भी। उस रात दोनों ने एक दूसरे से वैसे ही बातें की जैसे 10 साल पहले किया करते थे, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी रुकावट के। और यूं
बरसों बाद उनकी जिंदगी में फिर से वो पहली मुलाकात लौट आई, थोड़ी परिपक्व, थोड़ी शांत, लेकिन उतनी ही गहराई लिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी।